हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है। द प्राइस ऑफ पेट्रोल गोज अप बाय 10%। बाय हाउ मच परसेंट must be a motorcyclist reduce the consumption of petrol so that the expenditure on it remains unchanged। ठीक है। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल के दाम में, पेट्रोल की भाव में 10% का इंक्रीमेंट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है जो भी पेट्रोल का दाम पहले था, अब उस पेट्रोल के दाम में 10% जो होता है इंक्रीज कर जा रहा है। पेट्रोल का दाम जो होता है 10% इंक्रीज कर जा रहा है। ठीक है। तो कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि अब मोटरसाइकिलिस्ट को अपने पेट्रोल के कंजम्पशन में, जो पेट्रोल के खपत में कितना रिडक्शन करना पड़ेगा, कितना परसेंट रिडक्शन करना पड़ेगा ताकि जो है उसके जो है एक्सपेंडिचर पे किसी प्रकार का इफेक्ट ना पड़े। कहने का मतलब है कि पेट्रोल का जो दाम है 10% इंक्रीज कर जाता है। तो आपको बताना है जो मोटरसाइकिलिस्ट है, डैट मीन्स जो मोटरसाइकिल चलाने वाला है, उसको जो है अपने पेट्रोल के कंजम्पशन में, मतलब कितना पेट्रोल कम यूज करेगा ताकि जो है जो पहले उसको खर्च लगता था पेट्रोल के दाम पर, आज भी उसे उतना ही रुपया देना पड़े, थोड़ा भी ज़्यादा उसका पैसा खर्च ना हो, मतलब कंपेयर टू पहले की अपेक्षा। ठीक है। तो देखो, हमको तो नहीं पता है कि वो कितना पेट्रोल का दाम क्या है, ये सारी चीज़ नहीं दिया है। तो हम मान लेते हैं कि यदि 1 लीटर, एज्यूम करते हैं, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं कि यदि 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपया है। ठीक है। तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम 100 रुपया है, तो आपका अब 110 रुपये में, क्योंकि 10% इंक्रीज कर गया, तो अब कितना मिलेगा। ठीक है। तो देखो आपको मैं समझा रहा हूँ। देखो, मान लेते हैं कि लेट द कॉस्ट ऑफ वन लीटर ऑफ पेट्रोल बी 100 रुपीज़। ठीक है। ठीक है। मान लेते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम जो है 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ था या है। ठीक है। मान लेते हैं अब इस पेट्रोल का दाम में क्या हो गया, 10% का इंक्रीमेंट हो गया, मतलब 10% इंक्रीज कर गया। ठीक है। तो कितना परसेंट का, देखो, इंक्रीज ऑफ पेट्रोल कितना इंक्रीज कर जा रहा है, 10% इंक्रीज कर जा रहा है। तो अब जो है, अब इंक्रीज पेट्रोल का दाम कितना रुपया होगा, देखो। तो इंक्रीज्ड प्राइस ऑफ पेट्रोल। ठीक है। इंक्रीज प्राइस ऑफ पेट्रोल, देखो कितना होगा। मैंने पहले तो था, मान हम लोग एज्यूम किए हैं। देखो, हमको पता नहीं, किताब में भी, आपके क्वेश्चन में भी नहीं दिया है कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना है, ये हम लोग एक एज्यूम करके चल रहे हैं। ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम जो है 100 रुपया है। अब उसके पेट्रोल के दाम में 10% का इंक्रीमेंट हो जाता है। तो आफ्टर इंक्रीमेंट, मतलब प्राइस उसके 10% इंक्रीज हो जाता है, तब अब उस पेट्रोल का दाम कितना होगा, 1 लीटर पेट्रोल दाम कितना होगा। तो देखो, पहले था उसका 100 रुपया, अब जो है प्लस, अब कितना इंक्रीज किया, देखो 100 पहले था, अब कितना इंक्रीज हुआ, मतलब 100 का 10%। इसका मतलब हो गया, तो 100 प्लस 100 इंटू 10/100। ठीक है। तो ये आपका दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल हो गया। मतलब कहने का मतलब, ये तो पहले आपका 100 रुपया दाम था उस पेट्रोल का, लेकिन उसमें 10% का इंक्रीज हो गया। मतलब पहले वाला प्लस इंक्रीज कर देंगे तो अब इंक्रीज प्राइस निकल जाएगा पेट्रोल का, मतलब कितना, अब कितना में पेट्रोल मिलेगा। तो देखो, तो आपका 100 हो गया प्लस 10 हो गया, कितना हुआ, 110 हो गया। मतलब अब जो है 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना होगा, 110 रुपया। जो पेट्रोल आपको 1 लीटर पेट्रोल का दाम पहले 100 रुपया था, वही जो है बात है, अब 1 लीटर पेट्रोल का दाम कितना है, 110 रुपया है। ठीक है। अब देखो, अब कह रहा है कि अब जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसको आज भी 100 रुपया खर्चा करना, ज़्यादा नहीं खर्चा करना है। ठीक है। आज भी उसे 100 रुपया ही खर्चा करना है। तो मोटरसाइकिलिस्ट जो है अपने पेट्रोल के कंजम्पशन को कितना रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर देखो,
मान लो आज आज जो है 110 रुपया में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, ठीक है, 1 लीटर मिल रहा है, अब मिल रहा है ना 110 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है। और तो आपका 1 रुपया में कितना मिलेगा, तो 1/110 लीटर इतना मिलेगा। तो 100 रुपये में कितना मिलेगा, तो 100 रुपये मिलेगा 1/110 इंटू 100, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि देखो ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, अब हुआ 10/11 लीटर 100 रुपीज़, ठीक है, लिख दे रहा हूँ पहले। देखो ये डाटा का देखो, पहले जो मिलता था, देखो पहले मिलता था 100 रुपया का 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपये का 1 लीटर पेट्रोल पहले मिलता था। लेकिन 10% इंक्रीज होने के कारण जो है अब उसे 100 रुपये का 10/11 लीटर ही पेट्रोल से संतुष्ट करना पड़ेगा। तो बात है उसे अब कितना रिड्यूस करेगा पेट्रोल कंजम्पशन में। तो 1 लीटर है, 1 लीटर में से अगर 10/11 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा मालूम चल जाएगा कि इतना लीटर पेट्रोल को अगर वो कंज्यूम करता है, वह मतलब बचत करता है, तो वो क्या होगा, उसके मतलब एक्सपेंडिचर पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब कहने का मतलब देखो अब क्या चाहिए, रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन, रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन, रिडक्शन ऑफ कंजम्पशन। तो देखो 10/11, जब आप एलसीएम लोगे तो 11 - 10 एज्यूम करके चलते हैं कि आपको एलसीएम आता होगा, ठीक है, नहीं तो बहुत सारा वीडियो है उसमें भी देख सकते हैं कि एलसीएम हाउ टू फाइंड आउट एलसीएम हाउ, ओके 11, तो 11 में से 10 गया आपका 1/11 आ गया, ठीक है, 1/11 लीटर। मीन्स कहने का मतलब है कि अगर जो मोटरसाइकिलिस्ट है उसे 1/11 लीटर अगर पेट्रोल का बचत करता है तो जाके उसे जो है पहले जो 100 रुपये खर्चा करता था आज भी उसे 100 रुपये खर्चा करना पड़ेगा। अगर इतना लीटर 1/11 लीटर जो पेट्रोल जो है अगर इसका बचत करता है तो, ठीक है, कितना घटा देता है, मतलब इतना घटा देगा तो इतना पेट्रोल का यूज कम कर देगा, तभी जाके उसको उसके एक्सपेंडिचर पर किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखो अब आपको कह रहा है कि नहीं कह रहा है, आपको परसेंटेज में कह रहा है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ रिड्यूस्ड कंजम्पशन, परसेंटेज ऑफ रिड्यूस्ड कंजम्पशन, ठीक है। तो देखो रिड्यूस कितना है, तो 1/11, पहले कितना पेट्रोल था, कितना 1 लीटर इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो देखो तो आपका 100 ऊपर चला जाएगा, 100/11%, मतलब इसको जब इथी में कन्वर्ट करो क्या चीज़ में, मिक्स फ्रैक्शन में, तो आपका आएगा 11/9, क्योंकि 9 से 11 से मल्टीप्लाई करो 99 और 1 ऐड करते हो ना तो इतना परसेंट, मतलब अगर जो है मोटरसाइकिल जो है 9/1/11% पेट्रोल के कंजम्पशन को रिड्यूस कर देता है, तब जाके उसके जो भी एक्सपेंडिचर है उसके खर्च पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो लिखोगे क्या, हैंस अ मोटरसाइकिलिस्ट मस्ट reduced the consumption of petrol, consumption CUNSUM होगा, consumption of petrol by कितना 9/1/11%, ठीक है। तो प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।